बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू निकी कुड़ी किचन। जी आया नु खुश आमदीद। उम्मीद है नाज़रीन आप सब खैरियत से होंगे, खुश रहें, आबाद रहें, हंसते रहो, बसते रहो और जी देखते रहें निकी कुड़ी किचन। तो जिस तरह से जी सर्दी बढ़ रही है आहिस्ता आहिस्ता से, तो साथ में खाने वाले जो हैं, खाबे जो हैं, खाने जो हैं और चस्के जो हैं वो भी बढ़ रहे हैं। तो हमने सोचा आज क्यों ना मजेदार से दाल चावल की रेसिपी आपके साथ शेयर की जाए। मूंग और मसूर की दाल को हमने मिक्स करके बनाया है बिना तड़के के, तड़के वाली दाल मजेदार सी। और ये रेसिपी बहुत ही आसान है, बहुत ही इजी है, तो आपने वीडियो को स्किप नहीं करना, बने रहना है मेरे साथ। और फिर जी इनको इस तरह से ढाबा स्टाइल में आपने खाना है। रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। हमने ले ली है जी मूंग और मसूर की दाल, इन दोनों को चुन के साफ करके रख ली है। साथ में हमने ले लिया मसाला जैसे कि टमाटर, प्याज, लहसुन और जी साथ में अदरक वगैरह। पहले जी अच्छी तरह से चुन लेंगे दाल मसूर और मूंग को। एक पाव हमारे पास दाल थी मसूर और आधा पाव हमने ली है मूंग की दाल। अच्छी तरह से चुन के इस तरह से आपने अच्छी तरह से पानी में इनको धो लेना है, अच्छी तरह से साफ कर लेना है और इस तरह से साफ पानी इनका निकल आएगा। तो अच्छी तरह से हाथों के साथ मल के आपने धोना है। साथ बनाएंगे जी हम व्हाइट चावल। तो ये रहे हमारे व्हाइट चावल और दाल मसूर। सबसे पहले चढ़ाते हैं जी दाल। हमने यहाँ पे प्याज काट लिया है और लहसुन को कूट लिया है। फ्रेश दोनों चीजें हमने यूज की हैं, प्याज और लहसुन। और इनमें ऐड कर दिया है जी ऑयल। और जैसे ही इनका थोड़ा सा कलर लाइट सा चेंज हो जाएगा तो हमने क्या करना है, यहाँ पे लगा देना है पानी। इस तरह से आपने पानी ऐड कर देना है और इसका तड़का जो है वो आपने बना लेना है। नाज़रीन ज्यादा पानी नहीं यूज करना, तकरीबन थोड़ा सा हाफ का पानी आपने ऐड करना है। ये ना हो कि जग भर के आप पानी पहले ही ऐड कर ले। उसके बाद ये आपने टमाटर ऐड कर देना है इस तरह से बिना छिलके के। छिलका उतार के आपने टमाटर इसमें ऐड करना है और फिर अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेना है, पका लेना है। साथ में आपने कुटा हुआ अदरक और कुटी हुई हरी मिर्चें जो है वो ऐड कर देनी है और ये भी फ्रेश मसाला जात हैं। उसके बाद ये नमक ऐड कर दीजिएगा और दूसरे स्पाइसेस जैसा कि यहाँ पे आ जाती है हल्दी और लाल मिर्च का पाउडर। और साथ में हम जी कुटी हुई लाल मिर्च जिसको दड़ा मिर्च कहते हैं वो ऐड कर देंगे और अच्छी तरह को पका लेंगे। अच्छी तरह से मसाला जो है वो बना लेंगे। तो आपने अच्छी तरह से इसकी पकाई करनी है, अच्छी तरह से बुनाई कर लेनी है। जिस तरह से तरी आ जाएगी ऑयल की तो आपने लेनी है दाल। तो नाज़रीन आपने जब भी दाल बनानी हो तो चुन के साफ करके आपने 20 मिनट पहले इसको भिगो के रख देना ताकि ये सॉफ्ट सी नरम सी हो जाए। फूल जाती है दाल जब इसको पानी में भिगो के रख दिया जाता है, फिर आसानी से गल जाती है और मजेदार सी बन जाती है। तो उसके बाद ये आपने इसमें पानी ऐड कर देना है। जितनी दाल है नाज़रीन उस हिसाब से आपने पानी ऐड कर देना है। और अगर चावलों के लिए बना रहे हैं तो थोड़ा ज्यादा पानी ऐड कर दीजिएगा और जी अगर आप रोटी के लिए बना रहे हैं तो थोड़ा कम पानी ऐड कर लीजिएगा। तो हमने बना ली है चावलों के लिए दाल। हमने पानी ऐड करके तो इसको रख दिया था 15 मिनट के लिए प्रेशर कुकर पे और आफ्टर 15 मिनट हमने इसको उतार लिया है। और जी फिर आपने अगर पानी ज्यादा है, शोरबा ज्यादा है तो आप इसको 3 से 4 मिनट के लिए मजीद पका लें, थोड़ी सी टाइट कर लें। और अगर नहीं है तो फिर आप इसमें डालें काली मिर्च और उसके बाद ये हरा धनिया ऐड करें। और अगर आप चाहें तो 1-2 हरी मिर्च भी ऐड करके अच्छी तरह से इसको बना लें 2 मिनट के लिए और फिर चूल्हा जी बंद कर दें। और देखें मजेदार सी दाल बन चुकी है, लग रही है जैसे कि कड़ी पकोड़ा हो। अगर आपका दिल कर रहा है कड़ी खाने का और जी इस मौसम में और भी दिल करता है मजेदार से कड़ी पकोड़े की रेसिपी का, तो नाज़रीन दही के साथ किस तरह से आप कड़ी पकोड़ा आसानी बना सकते हैं। जाए निकी गुड के किचन पे और देखें वहां पे मजेदार सी कड़ी पकोड़े की रेसिपी। ये रही जी हमारी दाल, मूंग और मसूर की दाल। बहुत ही हेल्दी होती है, इसके बहुत से बेनिफिट्स होते हैं और हल्की फुल्की सी दाल है, साथ चावलों के आप बनाएं। और ये जिनको गैस का मसला होता है उनके लिए बहुत ही अच्छी है, बहुत ही आला दाल है। मूंग और मसूर प्रोटीन से भरपूर है। तो आज ही बनाए ये मजेदार सी रेसिपी लंच या डिनर में। तो लंच का टाइम जो है वो थोड़ा सा शॉर्ट हो चुका है सर्दियों के आने की वजह से, तो आप इसको डिनर में जरूर बनाइएगा और साथ में इस तरह से सलाद बना लीजिएगा। और तो आई होप नाज़रीन आपको आज की रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आपको आज की रेसिपी पसंद आई है तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। और जी अगर आप चैनल पे नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को भी प्रेस करना मत भूलिएगा। अगर आपकी कोई सजेशन है, कोई फीडबैक है इस रेसिपी के बारे में, चैनल के बारे में तो जरूर दीजिएगा।
اور جی یہاں پہ ہم دال کو چکھنے والے ہیں، اس کا سواد ٹیسٹ کرنے والے ہیں۔ یہاں پہ اس طرح سے دال چاول کھائیں آپ ہاتھوں کے ساتھ، اوپر دال ایڈ کر کے، ساتھ میں سلاد اور اچار، تو ڈھابا سٹائل بن جائے گی آپ کی دال مونگ اور مسور چاولوں کے ساتھ۔ اس کو انجوائے کیجئے گا، مجھے دیجیے گا اجازت، اپنا رکھیے گا خیال، اور جاتے جاتے اس ویڈیو کے اینڈ پہ آپ کو مل جائے گی جی مزیدار سے اسپائسی آلو کے ڈونٹس۔ تو میٹھے ڈونٹس تو آپ نے بہت کھائے ہوں گے، ذرا کرارے مسالے والے ڈونٹس بھی بنائے اور دال چاولوں کے ساتھ ان کو بھی انجوائے کیجیے گا۔